Hello friends, please subscribe our channel and like this video and share with your friend. आज हम इस वीडियो में स्किवनेस के बारे में स्टडी करेंगे। जो दो मेजर कंपोनेंट हैं स्टैट्स के, फर्स्ट है स्किवनेस एंड सेकंड है कुर्टोसिस। तो सबसे पहले हम स्किवनेस के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी हिंदी है विषमता। तो इसके प्रकार क्या हैं, इसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्किवनेस या विषमता को। देखिए, हमारे पास ये एक कर्व है जिसे एनपीसी कर्व कहते हैं, जिसे हमने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि एनपीसी क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे अवश्य देख लीजिएगा। ये हमारा एनपीसी कर्व है, जिसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य वक्रता कर्व भी कहते हैं। जो विषमता होती है और कर्टोसिस होती है, यानी कि स्किवनेस एंड कुर्टोसिस, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसी कर्व से रिलेटेड होती हैं। अब हम स्किवनेस क्या होती है, तो विषमता का अर्थ वक्र के मध्य बिंदु के दोनों तरफ आवृत्तियों के वितरण से है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो एनपीसी कर्व है, यहाँ पर बीच में हमारा मीन, मीडियन और मॉड लाई करता है, और उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड 50-50% डेटा होते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है, जिस तरह से वो बढ़ते हुए क्रम में है, उसी तरह से यहाँ पर घटते हुए क्रम में है। इसकी दो टेल है, यानी दो पूंछ है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो ये जो हमारा एनपीसी कर्व है, इसका ये मिड पॉइंट है, जिसे हम ब्लैक लाइन से हमने शो किया है। इसके दोनों तरफ यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड कितनी आवृत्तियाँ वितरित है, उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा कर्व जो है वो स्क्यूड है या नहीं, या स्किवनेस अगर है तो वो किस टाइप की है। स्किवनेस इज़ अ मेजर्स ऑफ द asymmetry और symmetry of a data distribution। जो स्किवनेस होती है वो असिमेट्रिक और सिमेट्रिक जो भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बताती है। असिमेट्री मीन्स असममित और सिमेट्री मीन्स सममित। मतलब सममित का अर्थ है जैसे कि हमें जो यहाँ पर कर्व दिखाई दे रहा है, वो जैसा लेफ़्ट साइड में दिख रहा है वैसा ही राइट साइड में। ये जो बीच वाली लाइन है, यानी जो ब्लैक लाइन है, उसे अगर हम देखें तो ये मिरर इमेज बना रही है, लेफ़्ट की राइट तक या राइट की लेफ़्ट तक। तो हमारा दोनों तरफ से ये समान है। पर अगर हमारा जो कर्व है कुछ ऐसे करके होता है, जिसमें अगर यानी हम अपनी सिमेट्री लाइन कहीं ड्रॉ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कर्व को हम असिमेट्रिक कर्व बोलेंगे। तो सिमेट्रिक कर्व है ये, और असिमेट्रिक कर्व जो इसके एक तरफ झुका होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी चीज़ को हम स्किवनेस में देखते हैं कि ये हमारा कर्व कैसा है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेट इज सिमेट्रिक इफ looks the same to the left and right of the center point। अगर जो हमारा कर्व है एनपीसी है वो राइट और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से सेम दिख रहा है, तो वो हमारा सिमेट्रिक कर्व कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, ये जो हमारा ब्लू से कर्व दिख रहा है वो सिमेट्रिक कर्व है, क्योंकि दोनों साइड पर सेम है, इसकी दोनों टेल सेम है, यानी कि मिरर इमेज बना रही है। ये जो लाइन है, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस से अगर हम देखें तो दोनों तरफ सिमेट्रिक आ रहा है। अब ऐसा कर्व जो दोनों तरफ सिमेट्रिक कर्व में नहीं आता है वो असिमेट्रिक कर्व कहलाता है। तब हमारे सेट में हम कहेंगे कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा है, वो स्क्यूड है, या जबकि ये हमारा नॉन स्क्यूड कर्व है, जहाँ पर हमारे को कोई भी स्किवनेस प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसी स्किवनेस हम
ज़ीरो मीन्स ये जीरो स्क्यूड है। अभी हमने बताया कि 2 टाइप्स के कर्व होते हैं, एक सिमेट्रिक होता है, एक असिमेट्रिक। तो देखिएगा ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा है। यहाँ पर जो पीक पॉइंट पर जो डेटा हमने शो किया है उसके लेफ्ट और राइट दोनों ही एक मिरर इमेज बना रही है, और जब इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं एनपीसी कर्व से तो ये क्या हो जाता है, ये कर्व तैयार हो जाता है। इस डायग्राम को हम जीरो स्क्यूनेस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मीन है या मीडियन है या मॉड है, वो सेंटर पॉइंट पर जो ये ब्लू लाइन से हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर लाई कर रहा है, यानी दोनों टेल पर बराबर बराबर मात्रा में डेटा हमारे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा असिमेट्रिकल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या है, ये 2 टाइप्स के हमने बताया था आपको, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव। जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है उसे धनात्मक विषमता कहते हैं और निगेटिव स्क्यूनेस को कहते हैं ऋणात्मक। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब होता है झुका हुआ। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एरिया की तरफ जो हमारे डेटा हैं वो कम लाई कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है, कर्व झुका हुआ है, इसीलिए इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये निगेटिव स्क्यूनेस, यहाँ पर निगेटिव एरिया में हमारा कर्व झुका हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं हम निगेटिव स्क्यूनेस। जब ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, यानी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो जीरो स्क्यूड होता है, और जब किसी एक तरफ झुकाव होता है तो वो स्क्यूड हो जाता है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि अगर हमारा जो डेटा है, जो भी कर्व है, वो स्क्यूड है या नहीं, तो ये हमें उससे पता चल जाता है कि किस प्रकार का टाइप्स है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तीनों को एक साथ मैंने कवर किया है। तो जो ये डेट ऊपर वाला फिगर है वो क्या है, ज़ीरो स्क्यूड है, अर्थात यहाँ पर नो स्क्यूनेस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। रीज़न वही, लेफ्ट एंड राइट 2 साइड है, दोनों तरफ से सिमेट्रिक है। जो इसका मिड पॉइंट है उससे हम इसकी मिरर इमेज दोनों साइड से देख पाते हैं, इसी को हम सिमेट्रिकल कर्व बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में सममित कर्व बोलेंगे। अब यदि हमारे पास सिमेट्रिकल कर्व नहीं है तो मीन्स असिमेट्रिकल कर्व है या असममित वक्र है। तो वो किस टाइप की है, फर्स्ट की, वो लेफ्ट साइड से मीन्स सारा का सारा जो डेटा है वो ज़्यादातर स्टूडेंट या डेटा जो है वो हमारे जो एवरेज है उसके लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट पर, सपोज कि 100 स्टूडेंट पर अपना डेटा अप्लाई किया, कोई भी टेस्ट अप्लाई किया और उसका जो मीन आ रहा है वो 50 ही आ रहा है, पर उस मीन के बावजूद जो हमारा एवरेज आ रहा है वो 50 आ रहा है। और उस एवरेज को हमने देखा कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो उनके स्कोर 50 से कम लाई कर रहे हैं। मान लीजिए टेस्ट डिफ़िकल्ट था तो बच्चों के जो स्कोर थे वो 50 के नीचे आए हैं। वो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्क्यूनेस है वो यहाँ पर वो ज़्यादा स्कोर या जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा लाई करेगी, और ये पॉजिटिवली स्क्यूड है हमारा कर्व। अब एक कन्फ्यूज़न वाली चीज़ ये होती है कि पॉजिटिवली स्क्यूड इसे हम क्यों कहते हैं। तो स्क्यूनेस का मीन्स होता है झुकाव। तो ये झुक कहाँ रहा है, हमारे पॉजिटिव साइड में या पॉजिटिव एरिया में। जब भी हम कोई ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा ज़ीरो मिड पॉइंट रहता है, और इधर हम प्लस एरिया मानते हैं और इधर हम माइनस एरिया देखते हैं। तो ये राइट साइड और से हमारा स्क्यूड हो रहा है। तो जो हमने दिखाया है ये झुकाव है, इसलिए इसे हम पॉजिटिवली स्क्यूड बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। ये जो कर्व है देखिए, इसमें हमारा लेफ़्ट साइड से झुकाव है, तो इसे हम लेफ़्ट स्क्यूड या लेफ़्ट स्क्यूनेस बोल सकते हैं। नेगेटिवली स्क्यूड भी बोलेंगे, जैसा कि हमने अभी बताया कि बीच में हमारा मिड पॉइंट है,
राइट साइड पॉजिटिव स्कोर और लेफ्ट साइड नेगेटिव स्कोर। तो ये हमारा नेगेटिव साइड से स्क्यूड है, इसलिए हम नेगेटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूनेस भी कहते हैं। और ये केस हमारा तब लागू होता है जब हमने एग्जाम्पल लिया था कि 50 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट पर कोई टेस्ट अप्लाई किया गया और सपोज उसका एवरेज जो है वो 50 है। ज़्यादातर बच्चे जिनका कि जो स्कोर आ रहा था मोर देन 50 आ रहा था। सपोज 100 स्टूडेंट थे, उसमें से हमारे मोर देन 50 यानी कि 60 to 70 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर मोर देन 50 आ रहा था। तो यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो टेस्ट है वो बहुत ही इजी टेस्ट था और डेटा हमारा निगेटिवली स्क्यूड है। तो हमने यहाँ पर आपको एक एक एग्जाम्पल भी बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूड का। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं कि कोई भी जो टेस्ट है उसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, तो उससे प्राप्त डेटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। जबकि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हो तो उस कंडीशन में हमारा जो डेटा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, यानी कर्व हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। यानी नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो एनपीसी के अकॉर्डिंग ही होंगे, ज़ीरो स्क्यूड होगा वहाँ पर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके अलावा मीन, मीडियन, मोड जो भी है वो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो स्क्यूनेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रेड कलर से मीन को हमने डिनोट किया है रेड कलर से, और इसके बाद ग्रीन कलर से मीडियन को डिनोट किया है, ब्लू कलर से हमने उसको मॉड को डिनोट किया है। देखिए जो हमारा ज़ीरो स्क्यूनेस होती है वो यहाँ मीन, मीडियन, मॉड तीनों चीज़ें जो है वो एक सेंटर पर लाई करती हैं। जो भी हमारा एनपीसी है उसके सेंटर पर लाई कर रही है। बट जो पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं या राइट स्क्यूनेस होती है उस केस में जो हमारा मीन होता है वो पहले आता है, इसके बाद मीडियन आता है और सबसे लास्ट में मॉड आता है। मॉड वहाँ पर आता है जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस कर्व का, वहाँ पर हमारा उस लाइन पे मोड होगा या मोड लाई करेगा। मोड के बाद में मीडियन और मीडियन के बाद में मीन, जो कि सेंटर से थोड़ा सा डेविएट जरूर होता है। अब जो हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस होती है उसमें क्या होता है, सेंटर के राइट साइड पे जो है हमारा मीन होता है एंड बाद में मीडियन आता है। और जैसा पॉजिटिवली स्क्यूनेस में हाईएस्ट पॉइंट पे मोड आ रहा था, सिमिलरली यहाँ भी हाईएस्ट पॉइंट पर मोड लाई करेगा पीक पॉइंट पर। आई होप आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके जो कंपैरिजन होते हैं वो ऐसे करके कि इसमें जो हमारे स्कोर रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमारा 50 स्कोर है, मान लीजिए बीच में यहाँ पर हमने 0 से शुरू किया है और यहाँ पर हमारा 100 स्कोर आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हमारी रेड लाइन है तो यहाँ पर हमने मीन शो किया है रेड से। वो पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, सबसे कम वैल्यू जो है वो हमारी मोड की होती है, मोड के बाद उससे बड़ा होता है हमारा मीडियन, और मीडियन के बाद बड़ा जो होता है या बड़ी वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, मीन की। दूसरा इसके अपोजिट जो रहता है नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, सबसे छोटा मीन होता है, क्योंकि यहाँ पर सपोज 50 आ रहा है तो राइट साइड में हमारा 100 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो मीन की होती है, उससे बड़ा जो होता है वो मीडियन होता है एंड सबसे बड़ा जो होता है वो इस केस में या नेगेटिव स्क्यूनेस में तो वो है मोड। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, ये एग्जाम्पल लिया है, ये ज़ीरो स्क्यूनेस का डेटा है। यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा मीन, मीडियन, मॉड का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। वो यहाँ पर
मिड में दोनों पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज बना रही है, रीज़न वही है। यहाँ पर एनपीसी कर्व है, ये नॉर्मल कर्व है, यहाँ पर स्क्यूनेस 0 लेवल की है, इसीलिए हमारा मीन मीडियन तीनों 0 आ रहा है, 0 पॉइंट पर। अर्थात आंसर जो आएगा वो सभी का उपर्युक्त डेटा के अकॉर्डिंग 20-20-20 ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या है? पॉजिटिव स्क्यूनेस। यहाँ पर अब देखिएगा जो एग्जाम्पल दिया है उसके अकॉर्डिंग मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों क्या है? डिफरेंट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। अर्थात जो हमारे डेटा हैं वो ज़्यादातर कहाँ लाई कर रहे हैं? नेगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव की तरफ हमारे डेटा कम लाई कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है? नेगेटिव स्क्यूनेस अर्थात ऋणात्मक विषमता। यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है इसमें भी देख लीजिएगा, यहाँ पर जो मीन है वो 23.8 है और मीडियन है 25 और मॉड है 30। क्यों ये नेगेटिव स्क्यूड है? क्योंकि यहाँ पर जो सारा का सारा डेटा है वो पॉजिटिव साइड में लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड में लाई नहीं कर रहा है। तो इस कारण ये क्या हुआ? ये नेगेटिवली स्क्यूड है। इसका आंसर भी चेंज है। इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ा क्या है? मॉड है, फिर उसके बाद मीडियन है और फिर उसके बाद मीन है। जबकि हम बैक जाते हैं, इसमें देखिएगा सबसे बड़ा क्या है? हमारा मीन है, फिर उसके बाद मीडियन है और फिर उसके बाद मॉड है। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। और जबकि हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में देखते हैं, 0 स्क्यूनेस वाले में देखते हैं, तो वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड का जो आंसर आता है वो सेम आता है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन केस किसी भी प्रकार की आपको डाउट्स हो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अप्लाई करिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू।